हेलो एवरीवन, जीके बाय ब्रिजेश पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिसेंट में जो भी वॉल्केनो एक्टिव रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 2026 में आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी इरप्ट हुए उनकी लोकेशन पे बात करते हैं और उनका क्या इम्पेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो भी आप देंगे यूपीपीसीएस यूपीएससी, वहां पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चलकर रेलवे एसएससी या फिर आप यूपी पुलिस लेखपाल जो भी देंगे वहां पर ये काम आने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर मेजर 10 बात करेंगे और बाद में मैं एक लिस्ट दे दूंगा जिससे कि आप तैयार कर सकते हैं कि कौन से वॉल्केनो कहाँ है। मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भाई जो एक्टिव वॉल्केनो अभी तक रहे हैं। सबसे पहले डुकानो का नाम आता है। डुकानो इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इरप्टेड ऑन 8 में, ठीक है। तो यहाँ पर 8 मई को हुआ। अब यहाँ से जो राख है 10 किलोमीटर ऊंचे तक गया, ठीक है। फर्टिलिटीज एंड मिसिंग रिपोर्टेड, यानी कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग इधर उधर मिसिंग हैं। तो इंडोनेशिया में हुआ। अब इंडोनेशिया में और कौन कौन से हैं मैं यहीं पर आपसे डिस्कस कर दे रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि वहां पर कौन कौन से हैं। देखिए, दुकानो है, मेरापी है, क्रेकाटोवा है, क्रेकाटोवा, ये सब नाम आपको याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर समेरू है, सिनाबोंग है, सिनाबोंग, ठीक है। तो मेरापी, क्रेकाटोवा, इनाक क्रेकाटोवा, ये डुकानो, ये सब कहाँ है? इंडोनेशिया के वॉल्केनो हैं। हाल फिलहाल में डुकानो में इरप्टेड, मतलब इरप्शन हुआ है। अगला बात करते हैं माउंट मेयोन। अब ये कहाँ है? फिलीपींस में। और ये क्या है कि इंटेंसिफाइड इन मई 2026 रीचिंग अलर्ट लेवल 3 इनकैंडिसेंट लावा फ्रेगमेंट्स एंड पायरोक्लास्ट फ्लो। पायरोक्लास्ट का मतलब होता है जब ये मैग्मा ऊपर आता है तो ये जो बह के मटेरियल आता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो माउंट मेयॉन है और फिलीपींस में है माउंट बुलूसॉन। माउंट बुलूसॉन ये भी वॉल्केनो है, वहां पर फिलीपींस में देखने को मिलेगा। फिलीपींस में ही माउंट ताल देखने को मिलता है, माउंट ताल। तो इस तरीके से जब आप याद करोगे कि वहां पर कौन कौन से हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। माउंट मेरापी, देखिए अभी मैंने ऊपर बताया था कि भाई दुकानों में इरप्शन हुआ है। तो ये मई 2026 में हुआ है। और इसका भी लावा है, अगल बगल की नदी सिस्टम में गया है, ठीक है। क्या आगे है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में आता है। ये नहीं कहोगे कि सबसे एक्टिव है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव में इसका नाम आता है। किलायू देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इरप्ट करता है, यूएस से हवाई आइलैंड पे है। तो अब यहाँ पर एक चीज तो समझिए, ये जो हवाई आइलैंड है ये आपका पड़ता है पैसिफिक ओशन में पड़ेगा। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन में पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर है कि 10 मार्च 2026 की बात है और यहाँ पर देखिए 540 मीटर तक की लावा यहाँ पर एक फौहारे की तरह, फाउंटेन की तरह ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उठा है। यानी सोच सकते हैं कि इसमें कितना इरप्शन हुआ होगा। माउंट किलायू खतरनाक, सबसे खतरनाक माना जाता है। एक है सकुरा जामा या सुकारी जामा, कहीं मिलता है, ठीक है। तो एक्सप्लोडेड 8 में 2026। अब यहाँ पर वही राख है, 3,350 मीटर की हाइट तक की गई राख वगैरह, धूलकण वगैरह। वॉल्केनिक रॉक 1 किलोमीटर तक क्रेटर से, यानी क्रेटर का मतलब होता है ये गड्ढा जो होता है वॉल्केनो का। तो इससे सोचिए 1 किलोमीटर तक की मटेरियल फैला है, इतना मैग्मा निकला होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जापान में क्या कोई और है? हाँ बिल्कुल है। फ्यूजियामा भी आपको वहीं पर देखने को मिलता है, फ्यूजियामा। तो जब आप वॉल्केनो के नाम याद रखोगे तो वो आपको याद होते रहेंगे, तो एग्जाम में आप कर पाओगे। माउंट एटना इटली का पड़ता है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 को हुआ है। ईस्टर्न स्लोप की बात हो रही है। ऑनगोइंग सीस्मिक एंड ऐश एक्टिविटी थ्रू अप्रैल। देखिए, जब मैग्मा, अब जैसे ये धरती है, पूरी धरती है। अब यहां से जब मैग्मा निकलेगा तो ये इसको इधर ले जाएगा और ये इसको इधर ले जाएगा। तो अब ये जब क्रैक डेवलप होगा, यहां से वॉल्केनो बनेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर वाइब्रेशंस होंगे, भूकंप आएगा। यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर सीस्मिक वगैरह एक्टिविटी भी देखने को मिली है। अभी जब मैंने दुकानों बताया था वहां पर आपसे समीरू भी डिस्कस किया था। तो समीरू इंडोनेशिया में है। पावरफुल पायरोक्लास्ट फ्लो मई 2025, सॉरी 26, और ट्रेवल 3.5 किलोमीटर डाउन द स्लोप, ठीक है। तो यानी कि स्लोप जो ये है, इससे क्या है कि लगभग 3 साढ़े 3 किलोमीटर के बीच में मैग्मा फैलने को मिला है। मैं यहीं पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जैसे जो मैग्मा होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्मा की बात हो क्या रही है। देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जो लावा देखो धरती के अंदर रहता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं, बाहर आता है तो उसको हम जनरली लावा कहते हैं। और लावा दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक लावा और दूसरा होता है बेसिक लावा, यानी क्षारी लावा। अब देखिए,
अगर साइंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो एसिडिक खट्टा होगा, बेसिक कड़वा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए चाशनी और ये मान लीजिए शरबत। अब आप खुद समझो कि चाशनी और शरबत में कौन डेंस होता है, तो हमने लिख दिया डेंस है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में रहेगा, ज्यादा फ्लूइड रहेगा ये। क्लियर। चिपचिपा कौन सा होगा, चाशनी होगा। तो हाईली विस्कस होगा ये, क्या हो जाएगा, हाईली विस्कस लावा हो जाएगा। हाईली विस्कस यानी हिंदी में कहेंगे श्यान लावा। और ये लेस विस्कस हो जाएगा। क्लियर। कौन दूर तक फैल सकता है, चाशनी या शरबत। ज्यादा शरबत फैलेगा तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा, मोर एक्सपेंशन कर देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, मोर एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर ज्यादा दूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, लेस एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैंने विस्कोसिटी बता दिया, मतलब गाढ़ा होगा। ऑब्वियस बात है, चिपचिपा होगा तो ये स्टिकी हो जाएगा चाशनी, और ये लेस स्टिकी हो जाएगा। अगर आप चाशनी शरबत को तरह याद करेंगे तो समझ जाएंगे। अब दूर तक फैलेगा बेसिक लावा, तो ये बना लेंगे प्लेटूज वगैरह या आइलैंड वगैरह बन सकते हैं। चाशनी मतलब ज्यादा एक साथ में इकट्ठा रख सकते हो या कम फैलेगी, तो यानी कि इससे क्या होगा, कौन लावा देखो, कौन लावा या वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एसिडिक और बेसिक लावा। धरती के अंदर है तो मैग्मा, बाहर आके सारी गैस वगैरह उड़ गई और ठंडा होकर जम गया, दैट इज कंसिडर एज अ लावा। तो समेरू तक बात कर चुके थे। तो यहाँ पर लेवा टू भी है इंडोनेशिया का, तो ये मार्च 3 2026 में हुआ। देख रहे हैं इंडोनेशिया के मैक्सिमम है, ये बेल्ट ही खतरनाक है। इंडोनेशिया ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे फिलीपींस वगैरह, क्योंकि ये सब रिंग ऑफ फायर में आ रहे हैं। किसमें आते हैं, रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक के चारों तरफ जो, अगर एक साथ वॉल्केनो को कंसीडर किया जाए तो ऐसा लगेगा एक आग का गोला है। इसी वजह से हम रिंग ऑफ फायर उसको हम बोलते हैं। माउंट ताल अभी मैंने बताया था, तो माउंट ताल अभी फिलीपींस में जब ऊपर बता रहे थे, तो माइनर फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्टेड, सॉरी हम हाँ मैग्नेटिक इरप्टेड, मैग्नेटिक मतलब मैग्मा से बात हो रही, नॉट मैग्नेटिक। जनवरी 2026 में हुआ है। क्लियर। और बाद में अप्रैल में भी इसमें इरप्शन देखने को मिला है। मैक्सिको में देखिए पोपो कैटेपिटल जो है, हाईली एक्टिव कॉन्टिन्यूस यहाँ पर होता रहा है, एक्टिविटी हुई, राख वगैरह यहाँ पर ऊपर उठी, 20,000 फीट तक ऊपर गया है। और ये बात हो रही है अप्रैल 28 2026 के बीच में। क्लियर। तो अब मैक्सिको में ही पैराकुटिन भी पड़ता है, कौन सा, पैराकुटिन पड़ता है। मैं यहाँ पर ये चीजें हटा के एक बार मैं फिर से आपको कुछ और बता देता हूँ, जिससे कि कुछ वॉल्केनो के नाम आप याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे जो फैक्चुअल हैं। क्लियर। क्या इंडिया का कोई है वॉल्केनो जिसमें कोई इरप्शन हुआ हो, हाँ, माउंट बैरन है। क्या है, माउंट बैरन है, और अंडमान निकोबार पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट बैरन। ठीक है। इसके बाद माउंट शास्ता, माउंट शास्ता और रेनियर, बस नाम अभी जानना जरूरी है, ये यूएसए में है। फिर हेकला कहाँ है, और लाकी कहाँ है। लाकी, हेकला लाकी मिलता है आपको आइसलैंड में देखने को मिलता है। फिर एक है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली देखने को कहाँ मिलेगा, तो स्ट्राम्बोली आपको मेडिटेरेनियन सी में इटली के पास में मिलता है, और इसको हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। क्लियर। एक आपको मिलता है कोटोपैक्सी देखने को। कोटोपैक्सी हाईएस्ट एक्टिव है, हाईली नहीं, हाईएस्ट ऊंचाई पर है। तो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। तो ये आता है आपका इक्वेडोर में, कहाँ आएगा, इक्वेडोर में आएगा। एक बहुत नाम कॉमन पूछा जाता है पर्वतों में, किलीमंजारो। तो किलीमंजारो कहाँ मिलेगा, किलीमंजारो मिलेगा अफ्रीका का एक देश है, तंजानिया में देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह आपको, जैसे कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में, तो वहीं पर एक पड़ता है चिम्बराजो। हालांकि चिम्बराजो जो है आपका डेड में आता है, चिम्बराजो। क्लियर। तो ये जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। ईरान में कौन सा है, एक तो है कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान, और दूसरा है देम बंद, देम बंद। तो अगर आप पढ़ने के साथ में जब ये सब चीजें एक्स्ट्रा याद कर लोगे, तो आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। हम अभी थोड़ा सा इसके बारे में और हम बताते जा रहे हैं, वो आपको सारे नाम नोट कर लेने हैं। इटली में एक और पड़ता है विसूवियस, विसूवियस। ठीक है, तो ये इटली में पड़ता है। क्योंकि अगर आप ऐसे याद रखोगे तो ये एग्जाम में आना है। इटली में आपका इस्तांबुली हो गया, एटना हो गया, विसूवियस हो गया। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी और चिम्बराजो हो गया। इंडोनेशिया में आपको मैंने मेरापी, दुकानो, क्रेकाटोवा, एनाक क्रेकाटोवा, समेरू, सिनाबोंग, ये सब मैंने आपसे बताया। जापान में फ्यूजियामा और सुकारी जामा बताया।
फिलीपींस में आपको मैंने कौन कौन से बताया। फिलीपींस में आपको माउंट ताल बताया गया है, और उसके बाद वहां पर आपको मैंने बताया था बुलसॉन और माउंट मेयॉन देखने को मिलता है। तो ये इतने सारे वॉल्केनो है। और कोई है क्या? ओजस डेल सैलाडो है। ओजस डेल सैलाडो सबसे ऊंचा माना जाता है, और ये मिलेगा आपको उधर अर्जेंटीना के पास में। वहीं पर एक और है एकांका गुआ। एकांका गुआ, ये आपको एंडीज रेंज में सब देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी वॉल्केनो हैं आपको याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम में आएंगे। और ये रिसेंट के करंट से रिलेटेड है, इसलिए आपसे डिस्कस करना बहुत जरूरी था। आप इसको याद कर लीजिए। और जो हमारा चैनल है, आप इस पे जब आप यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप उसमें जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप जुड़ सकते हो। वहां पर आपको तमाम सारी चीजों की हम अपडेट देते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए आप जब उस पर जुड़ोगे तो बहुत सारी करंट की चीजें और जीके जीएस की चीजें मिलेंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आपका, जीके बाय ब्रजेश सर, आप सर्च करिएगा, लिंक भी डाल देंगे, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे। तो आपको पीडीएफ वगैरह वहां से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लोग तक पहुंचे। और अपने ऐसे ही हम नई चीजों को लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक